नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम के महापौर रामपाल पर लगाए जनता को गुमराह करने का आरोप कांग्रेस के भूरा रानी पार्षद मोहन खेड़ा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद मंसूरी ने आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम चुनाव 2019 में महापौर रामपाल ने जनता से वादा किया था, जिसको मुझको मेयर बनाओ, मैं आपका नजूल पर बैठे लोगों को मालिकाना हक दिलाऊंगा। जनता ने पूरे बहुमत से क्षेत्रीय विधायक से लेकर सांसद और मेयर और प्रदेश में पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन सवाल उठता है कि 56 महीने बीते जाने के बाद भी जनता को ना तो मालिकाना हक मिल पाया और ना जल भराव, सड़कें, नालियां और अतिक्रमण की मार जनता को झेलनी पड़ी। अब सिर्फ 4 महीने चुनाव के नगर निगम के रह गए हैं। अब सिर्फ क्षेत्रीय विधायक और महापौर रामपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फिर जनता को कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। बात करें विपक्ष के नेता मोहन खेड़ा का कहना है कि हर बार जनता से झूठे वादे कर भाजपा अपनी खामियों को छिपा रही है। 56 महीने बीत जाने के बाद महापौर ने कोई भी विकास कार्य धरातल पर नहीं किया तो 4 महीने में कितना काम जनता का करेंगे। 2 बार रुद्रपुर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात लोगों ने देखे हैं। व्यापारी वर्ग से लेकर आम आदमी तक उन्हें वह दुख झेला है। वहीं सड़क, कोई नाली, कल्याणी नहर से लेकर जितने वादे मेयर रामपाल ने किए थे उसमें कोई भी वादे पूरा नहीं किया गया। बात करते हैं नजरुल गीती की, तो अभी तक 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नजरुल नीति पर कोई भी काम नहीं किया गया। जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। देखिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट। मोहन खेड़ा जी, 56 महीने हो गए मेयर रामपाल जी के, और कल मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उनको कुर्सी पर बैठाया है नजूल नीति को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जब तक नजूल का मालिकाना हक नहीं दिला देता कुर्सी पर नहीं बैठूंगा मैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो मेयर रामपाल सिंह हैं 56 महीने से कह रहे हैं कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन वो गलत है। कुर्सी लगाकर सेम प्राइस की सेम कुर्सी बगल में लगा ली कुर्सी के, और उसमें पूरे 56 महीने तक निगम की मलाई चाटते रहे, खूब डट के मलाई चाटी, और अब घड़ियाली आंसू बहाने लगे। कल सीएम साहब आए तो ये घड़ियाली आंसू बहाने लगे। आप ये देखिए ना, अगर आप त्यागी पुरुष हैं तो आप निगम में कोई भी कुर्सी ना लेते, निगम की गाड़ी ना लेते। आप निगम की गाड़ी भी यूज़ करते रहे 56 महीने तक, है निगम के सारे काम आप करते रहे बिना मतलब उसके, और निगम से कमाई करते रहे डट के, और कुर्सी साथ में आप लगाए रखी। और अब आप कह रहे हैं कि हम तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, हमने 56 महीने तक कुर्सी नहीं ली। कुर्सी के बगल में कुर्सी लगा लो तो उसकी वैल्यू तो वही रहती है। कौन सी वैल्यू कम हो गई कुर्सी की? आप टाट पे बैठते, अगर टाट पे बैठ कुर्सी ना लेके टाट पे बैठते तब हम मानते आप त्यागी पुरुष हैं। और ये घड़ियाली आंसू, ये खाली घड़ियाली आंसू दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने 2 वादे किए थे, 2 कस्में खाई थी। एक तो मालिकाना हक दिलवाएंगे, गरीब जनता, भोली भाली जनता को मालिकाना हक दिलाएंगे। आप बताइए आपने कितने लोगों को मालिकाना हक दिलवाया? आप लिस्ट जारी करिए। अगर आज तक आपने किसी को मालिकाना हक दिलाया उसकी लिस्ट जारी करिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैं कूड़े का ढेर समाप्त कर दूंगा। जब आपसे बात करो 3 महीने का समय ले लेते हो, जब आपसे बात करो 3 महीने की बात करते हो। आप करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया कूड़े के ढेर पे। कूड़े का ढेर जस के तस है, कूड़े के ढेर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। अब आप बताइए ना, आप खाली घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को आप ठग नहीं सकते। जनता जान चुकी है, जनता आपकी असलियत जानती है। सर, सबसे पहले तो आपको 56 महीने के बाद जो कुर्सी पर बैठे हैं उसकी बधाई, साक्षर बधाई दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, जो जनता के जो किए हुए वादे थे आपके द्वारा नजूल नीति पर, हम जो नीति बना रहे हैं उसको सरलीकरण को लेकर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय मैं इलेक्शन में चुना गया या इसमें इलेक्शन चल रहा था तो बस्तियों में बड़े बड़े होर्डिंग टंगे थे, मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं का शर्मिंदा ना करें। निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही कष्टकर स्थिति थी। लेकिन जब मैं जीत के आया तो मैंने प्रण लिया कि जब तक ये इसका सरलीकरण नहीं होगा, मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया सरल नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने कुर्सी पे मैं नहीं बैठूँगा। उसका मैंने पूरा किया, और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और हमारी जो नजूल की बस्तियाँ हैं उन बस्तियों पे एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा, हमारे साथ एक परोपकार किया है कि उन्होंने हमें मालिकाना हक देने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बधाई देता हूँ अपने सूबे के मुख्यमंत्री को, और अपनी जनता से भी कहता हूँ कि शीघ्र ही हम इस पर कैंप लगाकर
और हम बात करेंगे नजूल के जो एडीएम साहब हैं उनसे कि हम बस्तियों में जाकर कैंप लगाएं ताकि जल्दी ही हम उनको मालिकाना हक दे पाएँ और जो लंबी लंबी लाइनें ना लगें ताकि उनको कोई कष्ट हो। कब तक ये जो है प्रोग्राम चालू हो सकता है? कब तक ये जो जनता को राहत मिलेगी? जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब तो जब नजूल नीति आ गई है तो अब तो जनता भी तैयार है, बाकी हम लोग अपने कैंप लगाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं ताकि जल्दी इस पर उनको मालिकाना हक मिल सके। जिस तरीके से जनता आस लगाई हुई थी कि हमें जो है 50 वर्ग मीटर का जो फ्री होल्ड जो है फ्री में मिलेगा, क्या वो उसमें क्या सच्चाई है? मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा फ्री में। क्यों नहीं मिलेगा? सरकार ने हमारी पॉलिसी लेके आई है तो फ्री में ना मिलने का क्या मतलब? लेकिन विपक्ष ये कहता है कि साहब ये सिर्फ इलेक्शन के जो है ड्रामे हैं, इलेक्शन के जो है लाभ लेने के लिए इस चीज़ को करा गया है। चलिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। और वैसे भी विपक्ष का काम तो कहना है और सशक्त विपक्ष होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। तो किसी भी तरीके की इस पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, जल्दी ही मालिकाना हक मिलना शुरू हो जाएगा। एक सवाल और है, जो आप कल्याणी नहर को लेकर शुद्धिकरण के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो काम अधूरा पड़ा है, उसमें आप क्या कहेंगे? और इलेक्शन का टाइम बहुत करीब आ गया है उस पर। देखिए, कल्याणी पर हमने बड़ी ईमानदारी से पहल शुरू की और वो पूरी कल्याणी हमने एक बार साफ कराई पोर्टलैंड के माध्यम से। लगभग 3 महीने की मुहिम चलाकर उसका बड़ा फ़ायदा ये मिला कि जब बाढ़ आई तो उसमें बहुत भयावह हो सकती थी अगर कल्याणी की सफाई नहीं कराई गई। आज की तारीख में भी हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कल्याणी वाटिका जहाँ पर कि इतना बदबू आती थी, लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज लोग वहाँ पर टहलने जाते हैं। फरीद मंसूरी जी, कल नगर निगम में जो है 56 महीने के बाद में महापौर जो हैं कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शादाब जी, सरासर छलावा है जनता के साथ में। जनता को दोबारा से छलने का जो काम कर रहे हैं, ये पहले ये चुनाव जीते हैं, इस चुनाव को क्या मुद्दा बनाया था इन्होंने कि हम नजूल नीति पे कार्य करेंगे और जब तक मालिकाना हक पब्लिक को नहीं मिलेगा तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो आज जो है ये 56 महीने के बाद कुर्सी पे बैठे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 4 महीने का कार्यकाल इनके बाद बचा है, इसके बाद चुनाव दोबारा से होने वाले हैं, सर पे चुनाव खड़े हैं। तो दोबारा से पब्लिक को जो है ये बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रहे हैं, पब्लिक सब समझ चुकी है, पब्लिक सब जानती है। दोबारा से पब्लिक इनके छलावे में आने वाली नहीं है। मालिकाना हक जब इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं दिया तो अब इन 4 महीनों में ये क्या करेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री इनको बैठा के गए हैं कुर्सी पर, और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने के बाद में जो है मेयर रामपाल रोने लगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता को छलने का काम है, घड़ियाली आंसू है जो ये बहा रहे हैं। हमदर्दी किसी से नहीं है इनको, ये खाली आने वाले चुनाव को देख रहे हैं कि 4 आंसू बहाऊं मैं और पब्लिक की सिंपैथी पालूं। ऐसा नहीं, पब्लिक सब समझती है। रोड के क्या हाल है रुद्रपुर में। ज़रा सा बरसात, 2 घंटे की बरसात हो जाए तो शहर के अंदर पानी जम जाता है। जो हालात हैं शहर के वो आपको सबको पता ही है। तो काम कौन सा कार्य कौन सा हुआ इन 5 सालों के अंदर जो अब ये 4 साल में काम कर लेंगे आगे? कोई नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल छलावा है। जनता को छलने का काम ये दोबारा से कर रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका सुपड़ा साफ होगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।